जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे भाद्रपद महापूर्णिमा की कथा। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन भाद्रपद पूर्णिमा का स्थान और भी पावन माना गया है। इसे ऋषि पंचमी और ऋषि पूजन दिवस भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाद्रपद पूर्णिमा का महत्व: यह दिन सप्त ऋषियों की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन पितरों का तर्पण करने का विधान है। इस दिन व्रत, उपवास और दान करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन विधि विधान से पूजा करता है वह ऋषियों की कृपा से ज्ञानवान बनता है और पितरों की कृपा से उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। दोनों ही धर्मपरायण और ईश्वर भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में अज्ञात कारणों से हमेशा परेशानियां बनी रहती थी। उनकी पुत्री जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक से कर दिया, लेकिन विवाह के बाद लड़की के परिवार और दामाद दोनों ही बीमारियों और कठिनाइयों से घिर गए। तब वे एक ऋषि के पास पहुंचे और कारण पूछा। ऋषि ने ध्यान करके बताया, पुत्री और परिवार पर यह कष्ट भोजन में हुई अशुद्धि का परिणाम है। खाना पकाते और खाते हुए छोटी छोटी गलतियां भी पाप का कारण बन जाती है। इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है। भाद्रपद पूर्णिमा को सप्त ऋषियों की पूजा और व्रत। ब्राह्मण दंपत्ति ने ऋषि के बताए अनुसार व्रत किया। उन्होंने स्नान किया, सप्त ऋषियों की पूजा की, दिन भर उपवास रखा और दान किया। परिणाम यह हुआ कि उनके सभी पाप नष्ट हो गए और परिवार फिर से खुशहाल हो गया। तभी से भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की परंपरा चली आ रही है। व्रत करने की विधि: प्रातःकाल स्नान। सूर्योदय से पहले उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले कि मैं आज भाद्रपद पूर्णिमा व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। कृपया मेरे पाप नष्ट करे और पुण्य प्रदान करे। घर की पूजा स्थान पर सप्त ऋषियों की मूर्ति, चित्र या प्रतीक स्वरूप मिट्टी का कलश रखकर पूजा करें। दीपक जलाएं, पुष्प, धूप, फल और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। पीले वस्त्र, तुलसी दल और पीले फूल अर्पित करें। दिन भर निराहार रहे, फलाहार करें। व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, दक्षिणा और फल का दान अवश्य करें। साथ ही पितरों के लिए तर्पण करना अत्यंत फलदायी है। दिन भर भगवान के नाम का जप करें और सामूहिक भजन कीर्तन करें। व्रत का पारण: अगले दिन प्रातः स्नान करके व्रत का पारण करें। सबसे पहले पुनः भगवान विष्णु और सप्त ऋषियों की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। फिर स्वयं सात्विक भोजन करें। इस प्रकार व्रत की पूर्णता होती है। भाद्रपद पूर्णिमा का पुण्य फल: इस व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पितृ प्रसन्न होकर व्रती को आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। रोग और शोक दूर होते हैं। संतान की उन्नति और प्रगति होती है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत करता है वह मृत्यु के बाद ऋषि लोक को जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। भाद्रपद मास पूर्णिमा केवल एक व्रत नहीं बल्कि ऋषियों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का माध्यम है। इस दिन व्रत करने से आत्मा शुद्ध होती है, पाप नष्ट होते हैं और जीवन में खुशियां आती है। इसलिए हर श्रद्धालु को इस दिन व्रत, स्नान, दान और पूजा अवश्य करना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।